Assalamu alaikum and good morning 7th class. I'm your maths teacher Zoha. I hope you are all good at home. Let's start our maths lesson. Open your books, page number 122, section 5.3. चैप्टर 5 हम लोगों ने फर्स्ट 2 सेक्शंस पढ़े थे चैप्टर 5 के, जिसमें हमने अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। ठीक है, अब हमने एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट पढ़ने हैं। ठीक है, अब हमारे पास स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चंस दिए होंगे, यानी वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में दिए होंगे। हमने इनकी पहले लीनियर इक्वेशंस बनानी है और फिर उनको हमने सॉल्व करना है। लेट्स रिवाइज सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, हमने पढ़े थे कॉन्स्टेंट्स। These are the fixed numbers. All the numbers, for example 2, 3, 4 and so on are constants. Constants क्या होते हैं? Numbers होते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। 2 इक्वल होता है, 2 ही रहता है। ठीक है, 2 को हम कुछ और नहीं बोल सकते। 3 भी इक्वल होगा 3 के, 3 को भी हम चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह सारे नंबर्स होते हैं वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं। वेरिएबल्स की तरफ आते हैं। वेरिएबल्स, letters or alphabets in algebra are called variables. They can be used to represent any number. They can vary. ठीक है, यानी कि चेंज कर सकते हैं। ए की वैल्यू हम एक क्वेश्चन में कुछ और रख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ और रख सकते हैं। इसी तरह एक्स की वैल्यू हम लोग एक क्वेश्चन में कुछ और रख सकते हैं और सेकंड में कुछ और। ठीक है, यानी कि हम चेंज कर सकते हैं वैल्यूज़ को। ठीक है, अब सेक्शन 5.3 में एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़नी है हमने। इसमें हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चंस दिए होंगे। हम लोग यूज़ करेंगे कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ये आपकी बुक से ली हुई एग्जांपल है। अ मैन इज़ 3 times old as his son. In 10 years time the sum of their ages will be 76. How old was the man when his son was born? ठीक है, क्वेश्चन को सबसे पहले समझें। अ मैन इज़ 3 times old as his son. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके फादर हैं, ठीक है, उनकी एज आपसे 3 times ज़्यादा है। ठीक है, ये उसने बताया हुआ है। ठीक है, लेकिन सन की एज हमें नहीं पता। बस ना ही फादर की एज पता है ना ही सन की पता है। बस उसने कहा है कि उसकी एज 3 times ज़्यादा है अपने बेटे से। ठीक है, इन 10 years टाइम द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 76. 10 years के बाद जो उनकी एज होगी, यानी कि 10 years ऐड कर देंगे उनकी एजेस में, तो फिर उनकी एजेस का सम लेंगे तो उनकी एजेस का सम होगा 76. अब क्वेश्चन उसने ये पूछा है हाउ ओल्ड वॉज द मैन व्हेन हिज सन वॉज बोर्न। ठीक है, अब उसने कहा है कि जब उसका बेटा पैदा हुआ तब उसके फादर की एज क्या थी। सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। अब देखो, सन की एज जो है, सन की एज पे डिपेंड कर रही है फादर की एज क्वेश्चन में। ठीक है, यानी मैन इज़ 3 times ओल्ड एज हिज सन। ठीक है, तो सन की एज नहीं चेंज हो रही, फादर जो है उसकी वेरी हो रही है, उसकी मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे सपोज कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ द सन x years। ठीक है, सन की एज को सपोज कर लिया कि वो x years है, तो द एज ऑफ मैन इज़ 3x years। मैन की एज जो है वो 3 times ओल्ड एज ए सन है, इसलिए इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद 10 years के बाद उनकी एज में 10 years ऐड हो जाएंगे। जैसे अगर आप अभी 10 years के हो तो आफ्टर 10 years आपकी एज 20 हो जाएगी। इसी तरह अब हमें एज नहीं पता, लेकिन हम लोग जो एक्स हमने लेट कर ली है उस एज में हम लोग 10 years ऐड कर देते हैं। एज ऑफ सन बन जाएगी x + 10 और एज ऑफ मैन बन जाएगी 3x + 10 years। अब उसने स्टेटमेंट में कहा है कि 10 years बाद जब दोनों की एजेस को ऐड करेंगे तो वो 76 के इक्वल बनेंगी। ठीक है, तो हमने जो 10 years बाद सन की एज थी x + 10 थी और फादर की एज थी 3x + 10, उन दोनों को ऐड कर दिया और 76 के इक्वल रख दिया। ठीक है, अब हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई। अब हम यहाँ से कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को अलग-अलग करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले
3x और x को ऐड किया हमारे पास आया 4x। 10 एंड 10 को ऐड किया तो 20 इक्वल्स टू 76। अब 4x इधर ही रहेगा, 20 दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इधर ऐड हो रहा था उधर सब्ट्रैक्ट हो गया। तो जब सब्ट्रैक्ट हो गया हमारे पास आ गया 56। अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया। x इक्वल्स टू 14 हमारे पास आंसर आ गया। कैलकुलेटर से आप 56 को 4 से डिवाइड करें, आपके पास 14 आंसर आएगा। ठीक है, तो x हमने शुरू में लेट किया था कि सन की एज है x। ठीक है, तो द एज ऑफ सन इज़ 14 ईयर्स। अब जो सन है उसकी एज 14 ईयर्स थी और उसके फादर की एज थी 3 टाइम्स एज हिज सन। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने पूछा ये हुआ है कि जब सन बॉर्न हुआ था, यानी जब वो पैदा हुआ था, उस वक्त फादर की एज क्या थी। तो हमने ये 14 ईयर्स लेस करने हैं, यानी कि एक एक्स को इसमें से 3x में से निकाल देंगे और द एज ऑफ मैन विल बी 2x व्हेन हिज सन वाज बॉर्न। ठीक है, ये जो 14 ईयर्स की एज के हैं वो हमने उसमें से निकाल दिया, यानी कि x उसमें से निकाल दिया, 3x माइनस x किया तो 2x आया। तो 2x होगी एज जब सन बॉर्न हुआ था, when his son was born, because he is 14 years old now. So 2x equals to 14 into 2 और 28 years हमारे पास आंसर आ गया। तो ये वो एज है जब सन यानी उसका बेटा पैदा हुआ था, ये उस वक़्त की एज है। ठीक है, अब एक सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास। द सम ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज़ 60, फाइंड द नंबर्स। कोई से 3 इवन नंबर्स हैं। ठीक है, उनका सम जो है वो 60 है। The 3 is missing in this question. I think I should write it. The sum of 3 consecutive numbers is 60. Find the numbers. ये एग्जाम्पल भी आपकी बुक में ही है। ठीक है, सो अब हमने 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स निकालने जिनका सम 60 है। कंसेक्यूटिव मीन्स साथ साथ, मतलब फॉर एग्जाम्पल 2, 4 and 6 आर 3 consecutive even numbers. 8, 10 and 12 आर 3 consecutive numbers. इसी तरह के हमने 3 इवन नंबर्स निकालने हैं जो कि कंसेक्यूटिव हैं। अब हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू n। आप x लिख लो, y लिख लो, कुछ भी, कोई भी वेरिएबल यूज़ कर लो। ठीक है, फर्स्ट नंबर को हमने सपोज कर लिया वो n है। तो जो इवन नंबर्स होते हैं उनके दरमियान 2 का डिफरेंस होता है ना, 2 ऐड करते जाते हैं, फिर ही हमारे पास नेक्स्ट इवन नंबर आता है। तो द सेकेंड इवन नंबर इज़ n+2 एंड द थर्ड इवन नंबर इज़ n+4। ठीक है, अब क्वेश्चन में उसने दिया है कि उन तीनों कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का सम है 60। सो वी विल ऐड these supposed even numbers n+n+2 plus n+4 इक्वल्स टू 60, क्योंकि उनका सम उसने कहा 60 है, इसलिए इन तीनों का सम होगा 60 के इक्वल। अब हम तीनों वेरिएबल्स को ऐड कर लेंगे, n+n+n हो गया 3n, 2 + 4 हो गया 6। ठीक है, उसके बाद इक्वल्स टू 60। अब ये जो कांस्टेंट है ये दूसरी तरफ चला जाएगा, 3n इक्वल्स टू 60 माइनस 6। ठीक है, 3 अब n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था और दूसरी तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा। 54 डिवाइडेड बाई 3 वी गेट n इक्वल्स टू 18। सो n हमने सपोज किया था कि फर्स्ट नंबर है, तो n इक्वल्स टू 18। सेकेंड नंबर हमने लेट किया था n+2, n की जो वैल्यू आई है पुट करेंगे, 18+2 वी गेट द सेकेंड इवन नंबर दैट इज़ 20। The third number equals to n+4 that is equals to 18+4 and that becomes 22। तो हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स आ गए, 18, 20 एंड 22। आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने 2 एग्जांपल्स की, ये अब आपने अपनी नोटबुक के ऊपर नोट कर लेनी है। ठीक है, आज की डेट के साथ। एंड आई होप आपको समझ आ गई होगी। गुड बाय एंटिल टुमारो।